आज हम साउथ सुपरस्टार नागार्जुन की एक भक्ति मूवी रामू दासु को एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें भगवान श्री राम की महिमा, उनकी भक्ति और भद्राचल राम मंदिर के निर्माण की पूरी कथा दिखाई गई है। इस मूवी के माध्यम से यह भी बताया गया है कि भद्रागिरी पर्वत को आंध्र प्रदेश की अयोध्या क्यों कहा जाता है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है आंध्र प्रदेश के एक पर्वत शिखर पर भद्र नामक एक संत भगवान विष्णु की कठोर तपस्या कर रहे होते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं। भद्र संत वरदान में कहते हैं कि वे भगवान विष्णु के रामावतार को देखना चाहते हैं। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वहां प्रकट होते हैं। भद्र संत इच्छा प्रकट करते हैं कि प्रभु श्री राम उनके शीश पर विराजमान हो। तभी एक चमत्कार होता है। भद्र का शरीर पर्वत के अंदर धंस जाता है और उसी के ऊपर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित हो जाती हैं। तभी से उस पर्वत का नाम भद्रागिरी पर्वत पड़ जाता है। काफी समय बीत जाता है और भारत पर मुगलों का शासन दिखाया जाता है। उसी समय दमक्का नाम की एक वृद्ध स्त्री सुल्तान के कुछ सिपाहियों के साथ जंगल जाती है। वह एक पर्वत पर जाकर कहती है कि उसे प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए और बताया है कि यही उनकी मूर्ति है जिसे साफ कर दीपक जलाना है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन दमक्का अकेले ही उस स्थान को खोज लेती है, मूर्ति की सफाई करती है और वहां दीपक जलाती है। दूसरी ओर गांव में प्रभु श्री राम की पालकी निकाली जा रही होती है। तभी एक मूर्ति पालकी से गिरने वाली होती है, लेकिन गोपाल यानी नागार्जुन उसे गिरने से बचा लेते हैं और वापस पालकी में रख देते हैं। इसके बाद गोपाल और उसकी प्रेमिका को दिखाया जाता है, जिसका जन्मदिन होता है। गोपाल उसे जन्मदिन की बधाई देकर घर लौटता है। घर पर उसकी माँ नाराज होती है क्योंकि घर का सारा अनाज भंडारे में चला जाता है। माँ कहती है कि पिछली बार अकाल में हमारे पास कुछ नहीं बचा था। गोपाल समझता है कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है और वही फिर से देंगे। गोपाल जिस लड़की से विवाह करना चाहता है, उसके पिता उसकी शादी किसी और से तय कर देते हैं, लेकिन कुंडली मिलाने पर पता चलता है कि जिससे भी उस लड़की की शादी होगी वह जेल जाएगा। यह सुनकर सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। लड़की का पिता बहुत रोता है। तब गोपाल आगे बढ़कर कहता है कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा। इस तरह गोपाल और कमला का विवाह हो जाता है। दान देने की वजह से गोपाल के घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। गोपाल की माँ अपने भाई से कहती है कि वह गोपाल को गोलकुंडा ले जाकर सुल्तान के यहाँ नौकरी लगवा दे। सुल्तान तानाशाह प्रभु दिल के बहुत नेक होते हैं। वे स्वयं को जनता का सेवक मानते हैं। गोपाल की साफगोई और समझदारी से खुश होकर सुल्तान उसे हस्तिनाबाद का तहसीलदार बना देते हैं। उनके साले को हटाकर गोलकुंडा जेल का कोतवाल बना दिया जाता है। गोपाल ईमानदारी से काम करता है, ब्याजखोरी और भ्रष्टाचार बंद करवा देता है। जनता बहुत खुश होती है, लेकिन मट्टे खान और जमींदार उससे दुश्मनी करने लगते हैं। एक साजिश के तहत गोपाल पर हमला करवाया जाता है। घायल अवस्था में उसे नदी किनारे वहीं वृद्ध स्त्री दमक्का मिलती है और उसकी सेवा करती है। गोपाल जल्दी ठीक हो जाता है। गोपाल और उसकी पत्नी दमक्का को धन्यवाद देने जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि दमक्का सबरी की तरह बेचक कर प्रभु को खिलाती है। दमक्का बताती है कि प्रभु श्री राम उसके सपने में आए थे और पूजा करने को कहा था, लेकिन उसे चिंता है कि उसके बाद यहाँ पूजा कौन करेगा, इसलिए वह चाहती है कि यहाँ राम मंदिर बने। वह उन्हें उस स्थान पर ले जाती है जहाँ प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में रहे थे। वापस आने पर जब गोपाल कागजों पर दस्तखत करता है तो लोग बताते हैं कि उसने दस्तखत की जगह राम राम लिखा है, जिससे गोपाल स्वयं हैरान हो जाता है। गोपाल फिर से इस स्थान पर जाते हैं जहां उन्हें वही माया मृग दिखाई देता है, जिसे देखकर सीता माता उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करती है। गोपाल थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो उन्हें प्रभु श्री राम और माता सीता भी दिखाई देती है। वह प्रभु श्री राम को रोकते हैं कि यह एक छलावा है और आप हिरण के पीछे मत जाइए, किंतु गोपाल की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है। फिर जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि रावण आता है और माता सीता को लेकर चला जाता है, तभी अचानक गोपाल का ध्यान टूट जाता है
और फिर दमक्का के पास उसे मूर्ति की पूजा करने चला जाता है। फिर बैकुंठ का सीन दिखाया जाता है जहाँ भगवान विष्णु वापस श्री राम का रूप लेकर धरती पर अवतरित होते हैं और माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ होते हैं। वह सभी भद्राचल में गोपाल द्वारा निर्माण किए जाने वाले राम मंदिर का साक्षी बनाने के लिए आए होते हैं। उन्हें खोजते खोजते हनुमान जी भी वहां पहुंच जाते हैं। तब माता सीता उन्हें बताती है कि यहाँ पर गोपाल नामक भक्त एक भव्य मंदिर का निर्माण करने वाला है, जिसे देखने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। रात्रि में जब बारिश होती है तो दमक्का अपने झोपड़ी के छप्पर को और अपने पड़ोसी की झोपड़ी के छप्पर को उजाड़ कर फेंक देती है, क्योंकि उसके प्रभु के ऊपर छत नहीं होती है। यह बात जब गोपाल को पता चलती है तो गोपाल वादा करता है कि वह गांव-गांव जाकर चंदा एकत्रित करेंगे और जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होता है वह राम जी की मूर्ति के पास में ही एक पेड़ की छांव में रहने का निर्णय लेते हैं। गोपाल जगह जगह जाकर चंदा मांगते हैं और 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर लेते हैं और 1 लाख राज्य के लिए और 6 लाख मंदिर निर्माण के लिए, और यह सारा धन तानाशाह प्रभु के पास भिजवाते हैं। साथ में एक अनुमति पत्र भी भेजते हैं, किंतु बट्टी खान उस पत्र को जला देता है। इधर अनुमति पत्र के जवाब की प्रतीक्षा में जब बहुत समय बीत जाता है तो संत कबीर की सलाह पर गोपाल एक अच्छा मुहूर्त देखकर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा देता है। मंदिर निर्माण के बाद जब कबीर को मंदिर में प्रवेश करने से कुछ लोग रोक देते हैं तो गोपाल प्रभु श्री राम को बाहर लाकर कबीर को दर्शन करवाते हैं। बाद में सभी लोग संत कबीर से क्षमा मांगते हैं। इस मंदिर का नाम भद्राचल राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होता है और गोपाल को अब रामदास कहने लगते हैं। रामदास यानी गोपाल का पुत्र अचानक एक गड्ढे में गिरने से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किंतु हनुमान जी उसके ऊपर से उड़कर गुजरने पर हनुमान जी की परछाई पड़ते ही वह पुनः जीवित हो जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है गोपाल से जलने वाले दरबारी सुल्तान के पास आते हैं और बोलते हैं कि गोपाल मनमानी तरीके से शासन कर रहा है और सुल्तान का पैसा मंदिर बनवाने में लगाया है, वह भी बिना सुल्तान की अनुमति से। इस बात से सुल्तान बहुत नाराज हो जाते हैं और गोपाल को बंदी बना लेते हैं और माफी मांगने को बोलते हैं। गोपाल यानी रामदास सुल्तान को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु सुल्तान नहीं समझते। रामदास को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, किंतु गोपाल का संकल्प नहीं टूटता है और वह राम नाम का भजन गाते रहता है। बाद में सबके सब रामदास के भजन में खो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण रात्रि के समय सुल्तान के कक्ष में सैनिक का भेष धरकर आते हैं और 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं वहां पर रखकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुल्तान को लगता है कि उसने स्वप्न देखा है, किंतु जब वो आंखें खोल कर देखता है तो सामने 6 लाख स्वर्ण मुद्रा ही रखी होती है, जिससे वह अपने कार्य पर बहुत लज्जित होता है और तुरंत ही गोपाल यानी रामदास को कैद से छुड़वाता है और माफी मांगता है। किंतु रामदास अपने आप को बहुत नीच एवं पापी समझता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु श्री राम जी सुल्तान को दर्शन दे दिए हैं, किंतु प्रभु श्री राम रामदास को इस लायक भी नहीं समझते कि वह रामदास को दर्शन दे। इस बात से व्यथित हो रामदास जंगल जंगल भटकते हैं। बाद में रामदास की पत्नी उन्हें समझाती है कि प्रभु श्री राम कहीं और नहीं आपके हृदय में निवास करते हैं। इस बात की जांच करने के लिए रामदास पास में पड़े एक पत्थर से अपना सीना चीर देते हैं, जहां प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन होते हैं और तभी साक्षात प्रभु श्री राम और माता सीता सामने आ जाते हैं और रामदास को आशीर्वाद देते हैं। प्रभु श्री राम रामदास को स्वर्ग जाने का आशीर्वाद देते हैं, किंतु जब रामदास को पता चलता है कि स्वर्ग में राम भजन करने को नहीं मिलेगा, वह इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, तो रामदास मना कर देते हैं और धरती पर ही रहकर भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करना, उनकी पूजा करने को चुनते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि भद्राचल राम मंदिर और रामदास दोनों का नाम युगों युगों तक अमर रहेगा और इस स्थान को आनंद धाम भी कहा जाएगा। इस मूवी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति त्याग और संकल्प से जन्म लेती है। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। ईमानदारी और धर्म का मार्ग कठिन है, पर वही सत्य माना जाता है। मंदिर पत्थर से नहीं, भक्ति के विश्वास से बनता है। प्रभु श्री राम सच्चे भक्त के हृदय में निवास करते हैं। आशा है आपको यह मूवी
अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।